दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्टडी में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 के तुगम गणित, जिसमें हम बात करेंगे प्रश्नमाला 15 कड़ी। और ये जो टॉपिक जो है आधारित है प्रोबेबिलिटी, मतलब परिकता के ऊपर ही आधारित है, जिसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा फार्मूला पे बात कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, परिकता को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसको नोट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी करेंगे जब परिकता निकालने की होती है। ठीक है, इवेंट मतलब घटना। निश्चित घटना की परिकता का मान कितना होता है 1, और निश्चित या असंभव के लिए 0 होते हैं। और किसका घटना का परिकता का मान नहीं हो सकता, जो माइनस में होगा। और तीसरी बात ये भी याद रखें कि अधिकतम मान कितना घट सकता है परिकता का मान, तो 1 और न्यूनतम में 0। अगला क्या है कि इस तरीके से तीसरा में प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन फार्मूला यही है, इसी पर आधारित आपका चलेगा। ठीक है, ई कैन कुल परिणामों की संख्या बटा कुल अनुप्रयोगों की संख्या। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बटा एन एस, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, देखिए इस तरीके से 3 लाल 5 काली। अब पूछा जाए कि लाल गेंद की परिकता क्या होगी, तो लाल कितना है 3, और टोटल कितने में से 5 थी 8, 3/8 परिकता हो जाएगी। इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पासा के ऊपर 1 पासा 2 पासा 3 पासा, इस समय कुल अनुप्रयोग की संख्या कितना होंगी। 1 पासा की बात बोला जाए तो 6 तक, 2 पासा में 36, 3 पासा में 216 आएंगे। ठीक है, उसी तरीके से सिक्का में बात करते हैं कॉइन्स में, तो एक सिक्का में 2 घटना, चाहे तो हेड या टेल आएंगे। 2 सिक्का में बात बोला जाए तो 4, 3 सिक्का में कितने परिणाम आ सकते हैं 8। उसी तरीके से ताश में देखिए, हम जानते हैं एक गड्डी में परिणाम कितने आ सकते हैं, पत्ती की संख्या 52। ये 2 रंग में बढ़ते हैं, काला और लाल रंग, 26-26। और ये काला रंग में भी 2 भाग में बढ़ते हैं, कालापन और चिड़ी, जो 13-13 होंगे। फिर लाल पान में भी क्या है, लाल पान और ईंट, इसमें भी 3, मतलब 2 रंग में बढ़ जाएंगे, मतलब 2 भाग में बटेंगे, लाल पान और ईंट। इसमें भी क्या होते हैं, तहसील वाला पत्ता होते हैं, हुकुम का पत्ता, बेगम, बादशाह, 4-4 होते हैं, मुन्ना 1 होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लेकिन दोस्तों सवाल है आपका पहला क्वेश्चन, एक थैले में 7 हरी और 4 पीली गेंद है। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक में बताया जा रहा है कि एक हरी गेंद की प्राप्त करने की परिकता क्या है। ठीक है, आइए बात समझ में। चलिए, तो हम बैठाएंगे बच्चों, देखिए शॉर्ट वाला फार्मूला बैठाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन ई बटा एन एस, या चाहे तो ये भी बैठा सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट वाला बैठाऊंगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग बना लेते हैं। एक्सरसाइज कितना का है, 15 का डी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का कहा जा रहा है, आपका सवाल है ना, कह रहा था कि इसमें गेंद कितने हैं, 7 हरी और 4 पीली गेंद। तो अगर हम परिकता का फार्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बटा एन एस। एन एस मतलब कुल कितने में सारे हैं। ठीक है, देखिए 7 हरी है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एन एस होंगे 7 हरी है और 4 क्या है आपका पीली, मतलब टोटल से जोड़िएगा तो 7-4 कितने होंगे 11। ठीक है, अब देखिए, तो सवाल था आपका कि इसमें से एक गेंद निकाली, तो इसकी परिकता क्या होगी, एक हरी गेंद निकालने प्राप्त करने की परिकता। ठीक है, तो हरी गेंद कितना है यहाँ पे 7। ठीक है, तो लिखते हैं हरी के लिए निकालते हैं, यहाँ पे हेडिंग शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, तो हरी गेंद कितनी थी, आपका हरी कितना है 7, और ये आपका पीली गेंद 4 थी। देखिए यहाँ पे मैंने लिख ली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, हरी 7 और टोटल कितने में सारे थे 11। ठीक है, 7 चलेगा, तो 7 बटे क्या होंगे 11 आपका करेक्ट आंसर होंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसका बी नंबर में क्या कह रहे थे, अबर में कि एक पीली गेंद प्राप्त करने की परिकता क्या होगी। देखिए पीली गेंद कितना है आपका यहाँ पे 4 है, कितना है 4। तो यहाँ पर फिर लिखिएगा परिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बटा एन एस, तो 4 बटे कितने होंगे 11। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएंगे। कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 नंबर सवाल क्या है, देखिए एक पासा को फेंका गया, एक सम संख्या प्राप्त करने की परिकता क्या है। तो एक पासा की बात बताया गया है, हम जानते हैं कि एक पासा में परिणाम कितना होते हैं, हम जानते हैं 6 होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं 6, लेकिन 6 कैसे होंगे, 1 चाहेंगे चाहे 2 3 4 5 6, ये कुल अनुप्रयोग की संख्या से। तो हमको सम संख्या बोला है, तो सम संख्या में जो 2 से कटते हैं 2 4 6, तो कितना घटे होंगे 1 2 3। तो यहाँ पे फिर बैठाइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बटा एन एस। तो यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3, तो सम की संख्या की बात बताया जा रहा था,
तो यहाँ पे 3 बार हुआ और टोटल कितने में से है ये, टोटल 6 लिखे हुए है ना, तो 6 3 दूना 6 मतलब यानी 1/2 आंसर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों। देखिए सवाल है आपका, एक पासा को फेंका जा गया है। ठीक है, एक आभास संख्या प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक पासा कितना आ सकते हैं, एक पासे में हम आपको बताएं 6। कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आपको पूछा रहा क्या, आभास संख्या, यानी आभास संख्या का प्रक्रिया निकालेगा घटना में, तो क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर NE/NS। आभास संख्या किसको कहते हैं, जो एक से कटे और खुद से कटे, समय से कटे। 2 3 5 कितने बार हुए, तो 3 बार, तो 3 ऊपर लिखे और टोटल कितने में से, 6 में से 3 दूना 6 यानी 1/2 आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 नंबर सवाल है आपका कि एक थैले में 1 से 25 तक अंकित गोली है, मतलब दर्शाया गया है। तो यदि यदृच्छा मतलब बिना देखे एक गोली निकाली जाती है, एक में बताया रहा है कि गोली में 3 का गुणन, मतलब 3 से कौन कौन कटने वाले होंगे अंक। ठीक है, तो उसका निकालने की प्रक्रिया निकालेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, पहले हम लोग लिख लेते हैं अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब इसमें देखना कि 3 से कटने वाला क्या, 3 से गुणन बोला था ना आपसे, 3 से गुणज का प्रक्रिया निकालना है। ठीक है, तो 3 से कौन कौन कटेंगे, 3 कटेंगे, 6 कटेंगे, 9 कटेंगे, 12 15 18 21 24 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार हो रहे हैं। ठीक है, तो 8 में प्रक्रिया बराबर लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बराबर। ठीक है, देखिए कितना इजी है, NE/NS। तो टोटल कितने बार होंगे, 8, और टोटल से कितना है यहाँ पे आपका 25, तो 8 बटे क्या होंगे आपका 25 आंसर होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 का। ये आपका इस प्रकार से ए कहा रहता है। ठीक है, 4 का बी में भी देख लेते हैं। देखिए 4 का बी में कहा गया सवाल आपका कि गोली में एक आभास संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। आभास संख्या जो एक से घटे और खुद से, आप देखेंगे कि आभास संख्या इसमें कौन कौन सा होंगे। ठीक है, देखिए आभास संख्या एक से घटे खुद से, देखिए जैसे 2 3, तो यहाँ पे होंगे 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 नोट हो रहे हैं। ठीक है, इसका भी प्रक्रिया निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बराबर कीजिएगा। ठीक है, क्या होते हैं, NE/NS। तो यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है 9 और बटे में 25, तो 9 बटे क्या होंगे 25 आंसर होंगे। अभी क्या चीज़ कहा गया था, अभाज्य, आभास संख्या से। ठीक है, तो 9 बटे कितना आ गए 25 आ गए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए दोस्तों सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सवाल है आपका कि एक पासे को फेंका जाता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक घटना की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो पासे को फेंका जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि 5 से अधिक एक संख्या प्राप्त आने का। ठीक है, तो पासा की बात किया गया है, कितना एक पासा का, तो टोटल से कितना होंगे 6 होंगे। तो 6 कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6। आपसे बोला कि 5 से अधिक एक संख्या प्राप्त आने का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बराबर कीजिएगा NE/NS। तो 5 से अधिक इसमें कौन सा आएंगे 6, मात्र सिर्फ एक संख्या हुआ था, 1 बटे और टोटल से 6 यानी 1/6 आंसर होंगे। ठीक है, ये आपका ए में ऑप्शन होगा। ठीक है, बी में कहा जा रहा है आपसे कि अधिक से अधिक 5 प्राप्त करना है। ठीक है, 5 भी आएगा तो चलेगा, 5 से ऊपर भी जाएगा तो आना है चलेगा। ठीक है, तो 5 को भी लेना हो 6 के, तो टोटल से कितने होंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बराबर कीजिएगा, तो NE/NS यानी 2/6, 2 3 6 मतलब यानी आपका 1/6
3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी नंबर में देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कम से कम 5 प्राप्त करना है, मतलब 5 भी आएगा तो चलेगा और 5 के नीचे भी आएंगे तो चलेगी। ठीक है, मतलब 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, मतलब यानी 5 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कीजिएगा NE/NS, मतलब 5/6, ये आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 6 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सवाल कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तियों की एक गड्डी में से एक पत्ती निकाली गई है। एक काले रंग की पत्ती मिलने की प्रक्रिया क्या है? काले रंग, तो यहाँ पर निकालेंगे। देखिए एक गड्डी में हम जानते हैं पत्ती की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। मैंने आपको बता दी कि 2 रंग में बटा होता है, एक लाल और एक काला रंग। क्या है? काला रंग, एक होता है हमारा लाल रंग बच्चों। तो ये है 26 और ये भी 26। तो हमको पूछा किसका? काले रंग का। ठीक है, तो निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर NE/NS। तो काले रंग कितने होते हैं? 26 और टोटल से 52। 26 दूना 52 यानी 1/2 आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। देखिए लास्ट है क्वेश्चन, देखिए समझिएगा, बहुत ईजी है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इसमें एक चित और एक पट प्राप्त करने की प्रक्रिया बताइए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्या इतना बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहा गया था कि 2 सिक्का में हम लोग जानते हैं कि 4 होते हैं परिणाम। अब इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ NE/NS। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें एक हेड और एक टेल, मतलब एक चित और एक पट। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक हेड और टेल है, इसमें भी एक हेड और टेल है, तो 2 हो सकते हैं। 2 और बटे में कुल कितना परिणाम? 4। 2 दूना 4, 1/2। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके।